परम करुणा बहुदुई जान निताय गौरचंद्र परम करुणा बहुदुई जान निताय गौरचंद्र अब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंधा अब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंधा भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोटि भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोटि विषय छाड़िया सिर से माधिया मुख बोलो हरि हरि विषय छाड़िया सिर से माधिया मुख बोलो हरि हरि देखो रे भाई त्रिभुवन नाई हे मन दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवन नाई हे मन दयाल दाता पशु पाखी झूरे पाषाण बेदारे सुनि कर गुण गाथा पशु पाखी झूरे पाषाण बेदारे सुनि कर गुण गाथा संसारे माझिया रोहित कोरिया ते पदे नहीं लो आशा संसारे माझिया रोहिणी पोरिया से पदे नहीं लो आशा अपना कराम मुंजाए समान कहो लोचन दासा अपना कराम मुंजाए समान कहो ये लोचन दासा परम करुणा बहुदुई जान निताय गौरचंद्र परम करुणा बहुदुई जान निताय गौरचंद्र अब अवतार सर शिरोमणि केवल चंद्रा अब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कंधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर भजन है जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा है, और इसमें वो बता रहे हैं, देखिए गौर निताय हैं, ये कौन है और इनकी करुणा कितनी है। तो परम करुणा पहुदुई जाना, निताय गौर चंद्र, जो निताय, जो नित्यानंद प्रभु हैं और जो चैतन्य महाप्रभु है, निताय गौर चंद्र, ये परम करुणा वाले जो अवतार हैं ये हैं, है ना, बहुत मर्सीफुल हैं, बहुत दयावान हैं। तो यहाँ पे बोले परम करुणा, जो जितनी भी करुणा है उन सबसे ज्यादा जो करुणा जो कोई दे सकता है तो वो ये है। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो जितने भी अवतार हैं भगवान के, भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं, वामन के रूप में आते हैं, अलग अलग अवतार में आते हैं, है ना। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि सारे अवतारों में सार शिरोमणि, जो सार शिरोमणि, जो टॉप मोस्ट जो चीज है वो ये है ना, केवल आनंद कंदा। और क्या करते हैं, सिर्फ आनंद ही देते हैं, है ना। उन्होंने क्या आनंद के रूप में हमें क्या दिया है, जैसे जो चैंटिंग का प्रोसेस है, हम जपा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, है ना, भक्तों के साथ में रहते हैं। तो ये जो कलयुग का जो एक स्पेशल जो संकीर्तन मूवमेंट जो शुरू किया है वो किसने किया है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने। भजो भजो भाई चैतन्य नेताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। बोले भाई, मेरे भाई लोग, सब लोग क्या करो, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का गुणगान करो, है ना। सिर्फ उनका और सुदृढ़ विश्वास करो, उनके ऊपर पूरा श्रद्धा डालो, पूरा अच्छे से विश्वास करो। ये जो भगवान है ना, क्या करने आए हैं, और हमें क्या करना है, विषय छाड़िया सेरा से माजिया, मुख्य बोलो हरि हरि। हमें विषय को छोड़ना है। विषय क्या है, विषय जो विषय, विषय जो रहता है, इस दुनिया का जितना भी हमारा लालच है, जिस इस दुनिया के लिए जितना भी हम हमारी आशाएं हैं, उन सबको छोड़ देनी। और क्या करने, जितने भी एंगेजमेंट हैं, जितने भी इंद्र तृप्ति की जो चीजें हैं, उन सबको छोड़कर क्या करना है, मुख्य बोलो हरि हरि। अपने मुंह से क्या बोलो, हरि हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इसको जप करो। और क्या बोल रहे हैं, देखो रे भाई त्रिभुवन नाई, इमोन दयाल दाता। तो तीनों लोक हैं, आप तीनों लोकों में अगर ढूंढने जाओगे तो इनसे ज्यादा दयावान आपको कोई नहीं मिलेगा। तीन लोग कौन से हैं, जो ऊपर के लोग रहते हैं, है ना, जो स्वर्ग लोक, महर लोक, जो ब्रह्मा जी का लोक है, बहुत सारे ऊपर के लोक हैं, 6 ऊपर है, 7 नीचे है। तो और जो नीचे के लोग हैं, और जो पृथ्वी है उसको भूलोक कहते हैं। तो तीनों लोकों में अगर आप ढूंढने जाओगे, इनसे बड़ा दयावान कोई आपको मिलने वाला नहीं है। देखो अरे भाई त्रिभुवन नाई, एमो न दयाल दाता। और पशु पक्षी झूरे, जो पशु पक्षी हैं, है ना, पशु जो जानवर है, पशु है, पाषाण विधारे सुनी झार गुण गाथा। तो पशु पक्षी भी हैं, वो भी इनको सुनकर नाचने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की। इसमें चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते हैं तो एक जो शेर है वो नाचने लगता है, और उसके साथ में जो एक हिरण है वो भी नाचने लगता है। अभी शेर और हिरण का कभी मेल नहीं होता है। शेर को देखते हिरण इतनी तेज भागता है ना, बहुत तेज भाग जाता है। और वहां पे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन कर रहे हैं तो जो जो शेर भी है वो भी नृत्य कर रहा है, भगवान का नृत्य कर रहा है, कीर्तन में डांस कर रहा है। और जो हिरण है वो भी डांस कर रहे हैं, और पाशु पाखी जो रहे। और हम देखते हैं जो जो स्टोन है ना, जो चीज अचल है, जो हिलती नहीं, वो क्या होने लग जाती है, वो मेल्ट होने लग, वो बहने लग जाती है ना। जो चैतन्य महाप्रभु की इतनी दयावान है, इतना कीर्तन उनका सुनकर सब चीजें जो अपना स्वरूप है वो भी छोड़ने लगती है। संसारे माझिया रोहिली पोड़िया, से पदी नहीं लो आशा।
आपन कराम बुंजाए समान, कहो ये लोचन दासा। तो लोचन दास ठाकुर वो बोल रहे हैं, देखिए मैं कैसे जो इंद्र तृप्ति में अपना कर्म है भुंजाए समान, कहो ये लोचन दासा। संसार में पड़ा हूं, संसारे माझिया रोहिली पोरिया से पदे नहीं तो आशा, और कोई मेरी आशा नहीं है ना। मैं लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं देखिए मैं कैसे इंद्र तृप्ति में लगवा हूं, मेरे अंदर कोई भी अट्रैक्शन नहीं है भगवान आपके प्रति, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आपके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो जो क्या होगा फिर, जो यमराज है ना, वो क्या करेंगे, वो मुझे सजा देंगे, है ना। अपना कर्म है भुंजाए समान, और क्या सजा देंगे मुझे, और मैं इस मूवमेंट में नहीं जोड़ पाऊंगा, भगवान की भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो वो बोल रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भक्ति कर पाऊँ, क्योंकि आप परम करुणा हो, है ना। और त्रिभुवन में भी आपसे ज्यादा कोई बड़ा दयावान नहीं है, इन्होंने दयाल गाता। ठीक है, हम अभी आज का सेशन शुरू करेंगे। मंगलाचरण नहीं किया है बट ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे नमो महावदनीय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तस्मै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो अभी गौर पूर्णिमा है, मंगलवार को गौर पूर्णिमा के दिन ही होली है। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं इस दुनिया में आए हैं, क्यों आए हैं, जैसे हर युग में अभी हमने 4th चैप्टर में जो श्लोक पढ़ा था, है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भगवान हर युग में आते हैं, है ना। क्या करने आते हैं, परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम। तो जो साधु हैं, जो डिवोटी है, जो भक्त हैं, उनको वो दुखी नहीं देख सकते, तो उनको तारने के लिए, उनको वापस अपने धाम ले जाने के लिए आते हैं। और विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुष्ट लोग हैं उनका भी विनाश करने आते हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारे अवतार में भगवान आते हैं और बहुत हीरो वाला काम करके जाते हैं। हीरो वाला, जैसे नरसिम्हदेव आते हैं। नरसिम्हदेव कैसे प्रकट होते हैं, और प्रहलाद महाराज बोलते हैं इस खंबे में भी भगवान है। तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं इस खंबे में भी है। तो ला मैं अभी भगवान को तोड़ देता हूँ, इस खंबे को तोड़ देता हूँ। खंबा तोड़ते हैं और नरसिम्हदेव निकलते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड, वो सोचा भी नहीं था कि भगवान ऐसे सच में आ जाएंगे, पर क्योंकि भगवान ने भी बोला, मेरे भक्त ने कहा है तो मेरे को आना चाहिए, भगवान तुरंत खंबे में से निकले और उसको
जो हिरण्यकशिपु था उसको नरसिंह भगवान ने मार दिया। तो एकदम हीरोइक काम किया, अपने भक्त को बचा लिया। ऐसे मूवीज में हम देखते हैं ना, बहुत हीरो को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। भगवान श्री राम बहुत ही जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, अपनी रघुकुल की रीत है उसको चलाएंगे। एक जो कैसे एक आदमी को अपना जीवन बिताना चाहिए वो बताते हैं, वो दर्शाते हैं। हर परिस्थिति में एक अच्छा भाई कैसा होना चाहिए, एक अच्छा बेटा कैसा होना चाहिए, एक अच्छा पति कैसा होना चाहिए, एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए। राम राज्य उसको बोलते हैं। भगवान राम की अगर आप कथा सुनेंगे, है ना, एक लीडर अच्छा कैसे होना चाहिए, सबके बारे में कैसे सोचना चाहिए, एक अच्छा डिसीजन कैसे लेना चाहिए, भगवान की राम की कथा सुनेंगे तो आपको हर एक चीज ऐसा परफेक्ट मिलेगी। वहां पे आपको कोई संकोच नहीं आएगा कि अरे, अगर जीवन में कभी सोचना है कि देखिए आइडियल बिहेवियर किसका है और कैसे करना चाहिए, तो वो भगवान राम की आप कहानी पढ़ेंगे, उसमें से आप अगर शिक्षा लेंगे तो आपका जीवन भी बहुत अच्छे से बीतेगा। लेकिन उसके बाद में कौन आते हैं भगवान, जैसे और भी बहुत सारे अवतार हैं, जैसे वामन देव भी आते हैं। वामन देव भी बहुत क्या करते हैं, बहुत ऐसे ना हीरो वाला काम करके दिखाते हैं। हीरो वाले काम में वो क्या क्या करके दिखाते हैं, वो फटाफट छोटे बनकर आते हैं बलि महाराज से, बलि महाराज के पास। बलि महाराज जो राक्षस कुल के थे और उन्होंने पूरा जो इंद्र विंद्र सबको भगाकर जो स्वर्ग लोक था उस पे पूरा अपना अधिकार जमा दिया था और पूरा कुछ नहीं दे रहे थे। तो स्वर्ग के जो देवी देवता हैं उन्होंने भगवान के पास में गए। भगवान एक छोटा सा जो बालक बनकर द्वार बनकर आते हैं और क्या करते हैं, वो जो बलि महाराज है उनके पास जाते हैं। बलि महाराज बोलते हैं आपको क्या चाहिए ब्राह्मण, आप बताइए। तो बोलते हैं देखिए मेरे को 3 पग जमीन चाहिए। बोल आप इतने बड़े करोड़पति व्यक्ति के पास आए और 5 रुपए मांग रहे हो, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए। बोला आप और मांगे, मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। वो बोले मेरे को जितना चाहिए उतना ही मुझे आप दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा भी दिया तो भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। तो बहुत सारा वहां पे ना एक अच्छा वार्तालाप होता है भगवान वामन देव और इनके बीच में, बलि महाराज के बीच में। तो शुक्राचार्य भी बोलते हैं अरे ये जो वामन है, ये जो आपको ब्राह्मण दिख रहा है, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। ये कौन है, ये है भगवान विष्णु, और ये तुम्हारी पूरी संपत्ति को हड़पने आया है। तो बलि महाराज बोले देखिए मैंने तो यही सुना है, अगर सब कुछ भगवान का है और भगवान को दे दिया तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। उन्होंने बोला अगर गुरु के पास जो गुरु अगर भगवान के पास जाने से रोक रहा है तो उस गुरु का हम त्याग कर सकते हैं। तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, अपने गुरु को छोड़ दिया और फिर बोले कि ठीक है अभी क्या चाहिए। बोले 3 पग जमीन। ठीक है, बोले एक पग से अपना ऊपर नीचे का पूरा जमीन ले लिया उन्होंने। एक पग से यहाँ का ले लिया, ऊपर का ले लिया, दूसरे पग से। अभी बोला तीसरा पाँव मैं कहाँ रखूं। बोला तीसरा पाँव, भगवान ने इतना बड़ा, इतने छोटे से बालक बन के आए थे पर इतना बड़ा भगवान ने शरीर लिया, बनाया अपना, कि ऊपर के पाँव से ऊपर का जो इस दुनिया का जो लेयर है उसको तोड़ दिया। और वहां से जब विरजा रिवर का पानी आया तो वो भगवान के चरणों से ऐसे टच होके इस दुनिया में आया। वो जो गंगा है वो भगवान के चरणों को ऐसे धोती हुई आती है, इसलिए उसको गंगा भी बोलते हैं। इसलिए इतना गंगा हमें शुद्ध भी करती है। तो ऐसे करके भगवान अलग अलग स्वरूप में आते हैं, बहुत हीरो वाला काम करते हैं, बहुत ये दिखाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे कुछ कार्य करते हैं जो लोग बोलते हैं अरे ये तो भगवान को नहीं करना चाहिए, ये कैसे भगवान कर सकते हैं। जैसे भगवान राम ने भी बहुत चमत्कारी काम किए, बट इतने नहीं किए जितने भगवान कृष्ण ने अपने लीलाओं में दिखा दिया। जैसे कोई राक्षस आता था उसको भगवान तुरंत खेल खेल में मार देते थे। और वो राक्षस कोई नॉर्मल राक्षस नहीं होते थे, वो इतने बड़े भयंकर राक्षस होते थे जो जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े लोगों को हरा कर पूरी संपत्ति हड़प ली थी, पूरा उनको तंग करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया था। तो ऐसे राजाओं को, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को जो है भगवान ने ऐसे ही आराम से मर दिया। पूतना आई, इतनी विषैली, इतनी विषैला विष लगा के अपने स्तन में आई भगवान को दूध पिलाने के लिए, है ना। भगवान ने दूध पिया, अपने होठों से उसके पहले पूरे विष को ले लिया, विष को ले लिया ना, जो स्तन में लगा था वो विष भी चला गया। और साथ में जो अंदर का जो विष रहता है, हमारे जो 6 अनर्थ रहते हैं, काम क्रोध मद लोभ, और
और भी रहते हैं। तो वो जो जितने भी अनर्थ थे वो सारे भगवान ने अपने होठों से उसके निकाल दिया। अभी हमारे अंदर से अनर्थ निकल जाएंगे तो हम क्या बनेंगे? हम एक भक्त बन जाएंगे। और भगवान ने क्या किया, उसी समय जो पूतना थी उसका उद्धार कर दिया। उद्धार क्या कर दिया? देखिए, इस दुनिया में तो हम देखते हैं कि शरीर छोड़ दिया, मर गए, खत्म हो गया सब कुछ, और वैसा नहीं है। भगवान ने पूतना को मारा और पूतना को जो नर्स है वो वाली पोजीशन दे दी, जो मौसी है वैसा स्वर्ग, जो स्वर्ग नहीं, अपने वृंदावन, अपने धाम में भगवान ने वो मौसी वाला स्वरूप उनको दे दिया। तो इतने भगवान जब आते हैं, इतने ऐसे ऐसे खेल करते हैं, ऐसे ऐसे भगवान अपनी लीलाएं दिखाते हैं जिससे लोगों को विश्वास नहीं होता, भगवान कृष्ण की लीलाओं में विश्वास नहीं होता, है ना। तो गोवर्धन को उठा देते हैं भगवान, कभी 16,000 जो स्त्रियां हैं उनके साथ में शादी कर ले। 16,108 रानियां थी भगवान की। तो असंभव है, मतलब अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे, है ना, तो मैं देखिए कैलकुलेशन करता हूँ, 16,108 रानियां, और एक दिन, एक साल में कितना होता है? 365 दिन। तो आपको 44 साल लगेंगे। अगर आप एक दिन में एक औरत से शादी करते हैं तो भी आपको 44 साल लगेंगे 16,108 रानियों से शादी करने में। भगवान इतने और ना कि सिर्फ भगवान ने शादी करी। जब नारद जी द्वारका में जाते हैं, द्वारका में देखते हैं इतने सारे भगवान ने सबके लिए महल बनाया, सबके लिए एक से एक महल बनाया। और हर महल में जाते हैं, किसी में भगवान रानियों के साथ में ताश खेल रहे हैं, किसी में भगवान कुछ घर का काम कर रहे हैं, किसी में भगवान बैठकर सबसे बातें कर रहे हैं, है ना। तो अलग अलग महल में जाते हैं और अलग अलग महल में भगवान कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अपने स्वरूप में और अपने रानियों के साथ में। तो भगवान 16,108 रानियों के साथ शादी करके भी सबको संतुष्ट रख सकते हैं, है ना। 16,100 क्या, 8 क्या, हम तो इतने करोड़ों करोड़ों भगवान के जो भी भक्त हैं सब भगवान से संतुष्ट हैं। तो भगवान इतनी सारी लीलाएं करते हैं, इतना ज्यादा भगवान जब आते हैं तो छुपा नहीं पाते। तो इस दुनिया में हम देखते हैं, फिर भगवान बोलते हैं कि देखिए अभी ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है और श्रीमती राधा रानी के पास है। भगवान जो है उनको बोलते हैं पूर्ण है। पूर्ण का मतलब उनके पास सब कुछ है, उनको संतुष्टि के लिए भी कुछ नहीं चाहिए किसी से। जैसे हमको भगवान आत्माराम बोलते हैं, है ना, खुद में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अभी हमें कुछ संतुष्टि के लिए कभी केला खाना पड़ता है, कभी गुलाब जामुन खाना पड़ता है, कभी बाहर घूमने जाना पड़ता है, कभी कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना पड़ता है ना। तो बहुत कुछ हमें संतुष्टि के लिए लगता है। लेकिन भगवान क्या है, अगर उनके पास कोई भी नहीं है तो भी वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। पर उनके मन में ये आशा आई, देखिए जो श्रीमती राधा रानी है वो कैसे संतुष्ट हैं, वो मुझसे ज्यादा संतुष्ट हैं क्योंकि वो मेरी सेवा में लगी हुई है। अभी वो संतुष्टि वो क्या अपने अंदर फील करती हैं, वो उनके अंदर का जो भाव है वो क्या है, मैं ये समझ नहीं सकता जब तक मैं अपना भक्त बनकर नहीं आता हूँ। भगवान ने बोला ठीक है, अभी कलयुग में मैं अपना भक्त बनकर आऊंगा। तो भगवान कलयुग में क्या बनकर आते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जो जो भगवान है, जो चैतन्य महाप्रभु है ना। तो वो बनकर आते हैं, जो जो कृष्णा है, सची सुता होइलो जय, ब्रजेंद्र नंदन से ही सची सुत होइलो सही। जो ब्रजेंद्र नंदन भगवान जो नंद महाराज के बेटे हैं वो क्या बन के आते हैं? सची सुत, सची माता के बेटे बनकर आते हैं। और बलराम होइलो निताई, जो बलराम जी हैं वो क्या बन के आते हैं? वो नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं। अभी आप बोलेंगे इतना तो हमें कब से हम भक्ति कर रहे हैं, वृंदावन जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर हमें ये सब नहीं पता है। तो भगवान बोलते हैं कि देखिए छंद अवतार है। छंद अवतार मतलब भगवान को बहुत बार त्रिलोकी भी कहा जाता है। त्रिलोकी मतलब वो सतयुग में आएंगे, द्वापर में आएंगे और त्रेता युग में आएंगे, पर कलयुग में नहीं आएंगे, ऐसा बोला जाता है। पर जो चौथा अवतार है भगवान, क्यों नहीं बहुत ज्यादा उसका प्रिडिक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो अपने भक्त के रूप में आते हैं, और भक्त एक तो हमें दिखाने आते हैं कि भक्ति कैसे करनी है। दूसरा उद्देश्य है कि इस कलयुग में, जो कलयुग का युग धर्म है उसको हम कैसे समझे, जो भगवान का नाम का संकीर्तन है, भगवान के सिर्फ नाम लेने से हम लोग तर सकते हैं, उतना जो सबसे सरल मार्ग वो देने के लिए आते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के लिए आते हैं, तो ये
जो कलयुग है इसमें भगवान स्पेशली बहुत दयावान आते हैं, क्योंकि हम जो पब्लिक हैं अभी कलयुग में जो भी बचा है उसको भक्ति में, भगवान में, किसी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट है, कोई भक्ति कर रहा है तो वो कुछ आप समझ लो कि बहुत महान व्यक्ति है है ना। नहीं तो बाय डिफॉल्ट इस दुनिया में सारे लोग सब नेगेटिव कार्य ही कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो इतने सारे कारण लेके आते हैं भगवान। स्पेशली जब आते हैं तो अपने सारे पार्षदों के साथ में आते हैं। सारे पार्षद मतलब जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, जो राधा रानी है वो गदाधर पंडित के रूप में आती है ना। श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि है, प्रहलाद महाराज है, वो श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं। तो हम देखते हैं भगवान के जो ब्रह्मा जी भी हैं वो क्या बन के आते हैं, हरिदास ठाकुर बन के आते हैं। ब्रह्मा जी की भी बहुत अच्छी सुंदर कहानी है। जब आपको याद होगा कृष्ण लीला में एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ क्या ये कृष्ण ही भगवान है ना। भगवान आने वाले थे तो ये जो बालक है जो इतनी लीलाएं कर रहा है, क्या यही भगवान है। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ। अभी वो बोले अभी कैसे चेक करूं। तो ब्रह्मा जी गए वहां पे, जो जितनी भी गाय थी भगवान की उन सब गायों को उठा लिया। तो भगवान अपने गोप सखाओं के साथ में बैठे हुए थे और सब गोप सखा भगवान के साथ बैठकर कुछ भोजन कर रहे थे। भोजन करते हुए उनको देखकर कि देखिए कैसे एक तो भगवान जो है ऐश्वर्य में बहुत रहते हैं, उनके उनके दर्शन पाना इतना मुश्किल है, और इतने सारे गोपसखा साथ में बैठे हैं और खा रहे हैं भगवान के साथ में, ऐसा कैसे संभव है। फिर वो देखते हैं कि झूठा खा रहे हैं तो उनको और डाउट आ जाता है। फिर वो देखते हैं झूठा ही नहीं खा रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, मधुमंगल के मुंह में छाछ भरी है, भगवान ऐसा करते हैं, मधुमंगल के मुंह की छाछ भगवान के मुंह में आ जाती है। उनको पूरी तरह विश्वास हो जाता है ये तो कृष्णा जो है ये भगवान नहीं है। उनको टेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो जब गाय दूर होती है तो गायों को सबको उठा लेते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं अरे गाय नहीं दिख रही है। तो वो गाय को देखने जाते हैं सब गोपाओं को बोल के, वापस आते हैं तो सब गोपा वहां पे नहीं मिलते हैं। तो अभी क्या करें। भगवान देखते हैं अरे ये किसने किया है, अरे ये तो ब्रह्मा जी का चाल है कि सब गोपाओं को ले गए, सब गायों को ले गए। अभी गाय भी चली गई, गोपा भी नहीं है, तो अभी क्या करना चाहिए। वापस जाऊंगा ब्रज भूमि में, वृंदावन में, और बिना इन सब के जाऊंगा तो सब माएँ इतनी दुखी हो जाएंगी। अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने अपना स्वरूप इतना एक्सपेंड किया, वो खुद ही सब गोपा बन गए, एग्जैक्टली वैसा ही गोपा बन गए, वैसे ही दिखने वाले, वो ही कपड़े पहनकर भगवान खुद बछड़े बन गए, गाय बन गए, सब कुछ भगवान बन गए। और वापस वृंदावन धाम जाते हैं और 1 साल तक ऐसे रहते हैं। ब्रह्मा जी देखने आते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी का समय बहुत फास्ट जाता है। वो क्षण भर के लिए भी जाएंगे तो उनका 1 साल हो जाता है, हमारा 1 साल हो जाता है, उनका क्षण भर भी। वापस आके देखते हैं अरे कि यहाँ पे तो सब कुछ है, मैंने तो उठा लिया था। फिर वो अपने वहां पे देखें वहां पे सब गोप सखा है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मैंने ये क्या कर दिया, है ना। कभी डिटेल में ये लीला के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पर वापस आके देखते हैं अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, भगवान कृष्ण को टेस्ट करने की गलती कर दी। तो भगवान को टेस्ट करते हैं, फिर भगवान के पास आते हैं, है ना। क्षमा याचना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छी भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं, श्रीमद भागवत में वो हमें पढ़नी चाहिए। बहुत सुंदर प्रार्थना आई थी। तो वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते करते भगवान से वो बाद में वरदान भी लेते हैं, देखिए अगले बार भगवान आप जब भी आ रहे हो तो मुझे भी आपकी लीलाओं में आना है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी जब गाय को लेके गए थे, जो पृथ्वी गाय के स्वरूप में थी, और जब कंस का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा था तो गाय को लेके गए थे। पृथ्वी जी जो है वो गाय के रूप में गई थी क्योंकि भगवान को गाय बहुत पसंद है। और प्रार्थना करे तो भगवान ने बोला था, क्या बोला था कि आप सब लोग जाओ और पृथ्वी में अवतार ले लो, मैं आने वाला हूँ। पृथ्वी में जाओ और जन्म ले लो आप लोग जाके। तो ऐसे करके भगवान ने उन सबको बोला था। तो सब जो आसपास के वृंदावन की जगह थी, सब कोई गोपा बन गया, कोई कुछ बन गया, सबने अवतार ले लिए थे, सारे देवी देवताओं ने ले लिए थे। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही जाके बोल दिया था कि आप सब लोग, और भगवान का मतलब था ब्रह्मा जी आप भी। तो ब्रह्मा जी ने नहीं लिया था। और फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु बन के राधा रानी के भाव में, तो क्या करते हैं, जो जो ब्रह्मा जी हैं वो बनकर आते हैं हरिदास ठाकुर, एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं। भगवान का इतना माला करते हैं, बहुत नाम लेते हैं, उनके ऊपर बहुत संकट भी आते हैं, है ना। बहुत संकट आते हैं, उनको कोई माला करते देखते हैं, मुस्लिम जो उनके समुदाय के लोग थे वो बहुत उनको पीड़ित करते हैं।
एक बार तो उनके जो राजा थे वो बोले आप इसको छोड़ दीजिए, जो हरे कृष्णा कर रहे हो ये आप काफिर बन रहे हो, अगर आप ये माला जप करते रहोगे तो हम आपको मार देंगे। उन्होंने बोला आप खंड खंड कर दो, मेरा शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, हर टुकड़े में से भगवान का नाम ही आएगा। उन्होंने क्या किया, जो 22 जो मार्केट प्लेस थे, है ना, वहां पर ले जाके जो हरिदास ठाकुर थे उनको कोड़े से पिटाई करवाई। तो वो जो कोड़े मारने वाले थे उनका रिकॉर्ड था कि देखिए दो दो बाजार तक वो सब लोग मर जाते थे, उनके कोड़े इतने। पर ये पूरे 22 मार्केट 22 जो बाजार थे वहां तक पूरा घूम के भी फिर भी इनको कुछ नहीं हो रहा था। और फिर बाद में वो बोलते हैं कि ठीक है आप देखिए मर नहीं रहे, आप नहीं मरेंगे तो हमारा बहुत बड़ा हमें राजा मार देगा, तो आप क्या कीजिए। बोला आप बोलो, उनको बोलते हैं आप मुझे इस नदी में फेंक दो और बोल दो वो मर गया, और उसको नदी में फेंक दिया। पर वो जाते हैं दूसरी जगह जाके फिर अपना प्रचार शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं बहुत निम्न अपना रूप बनाकर आते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जो हरिदास ठाकुर बन के आते हैं। वो कितनी माला करते थे, जैसे हम लोग एक दिन में लोगों को बोलते हैं 2-4 माला कीजिए, 6 माला कीजिए। प्रभुपाद ने जब ये हरे कृष्णा मूवमेंट जब शुरू किया था, जब अमेरिका में, तो अमेरिका में बहुत नए नए भक्त थे, प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया था और उन दीक्षा देके बोला था आपको कितनी माला करनी है एक दिन में, डेली 64 माला करनी है। 64 माला करने के लिए ऑन एन एवरेज, अगर एक माला 7.5 मिनट में आप करते हैं तो 64 माला करने के लिए 8 घंटे लग जाते हैं। 8 घंटे आप माला करेंगे तो वो बोले प्रभुपाद नया नया मूवमेंट है, इतनी सारी सेवाएं हैं, आप कीर्तन के लिए भेजते हैं, हम लोग ही कुकिंग करते हैं, हम लोग ही इतने सारा कार्य करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, आपके बहुत सारी सेवाएं करते हैं, किताबें छापते हैं, किताबें बांटने जाते हैं। प्रभुपाद 64 माला तो हमसे नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला अभी कितना, ठीक है 32 करो। प्रभुपाद के बाद में वो फिर से आए, प्रभुपाद 32 माला भी, मतलब 4 घंटे भी हम लोग माला में नहीं कर पा रहे, कुछ कीजिए, हम पे दया कीजिए। प्रभुपाद ने बोला देखिए 16 माला करो, उससे कम कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको 16 माला करनी ही करनी है अगर आपको भक्ति चाहिए तो हम लोग कम से कम अभी 16 माला करते हैं, है ना। अगर दीक्षा चाहिए, मूवमेंट में रहना है और अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ना है ना, तो कुछ तो हमें अपने आप को अट्रैक्शन देना चाहिए, कुछ तो हमें चैलेंज देना चाहिए। और चैलेंज क्या है, कम से कम हमें 16 माला करनी चाहिए। तो 16 माला, अब पहले शुरू में लगता था इतना कैसे समय निकलेगा, पर भगवान सारा समय निकाल देते हैं। जैसे जैसे भगवान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान बोलते हैं आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे मैं आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाऊंगा। एक्चुअली हमारी जितनी श्रद्धा है उतना कदम भगवान हमारी तरफ बढ़ाएंगे। अगर हमारी श्रद्धा है सिर्फ 1000 कदम की तो 1000 बढ़ाएंगे, 10 कदम की तो 10 बढ़ाएंगे। हमारी श्रद्धा है लाखों कदम की, भगवान लाखों कदम बढ़ा देंगे। तो हमारी जितनी श्रद्धा है उतना भगवान हमारी तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो जो हरिदास ठाकुर थे वो एक दिन में कितनी माला करते थे, ऐसे 192 माला। पहली 64 माला बहुत तेज करते थे, बहुत जोर से बोल के करते थे, फिर बाकी दूसरी 64 माला धीरे धीरे करते थे, तीसरी 64 माला मन में करते थे। तो वो जब माला करते थे अराउंड 18-20 घंटे में वो 18 से 20 घंटे में वो माला कर लेते थे। और बाकी समय में 2 घंटे वो अपना नहाना धोना खाना सब करते थे, फिर 2 घंटे कुछ सोते थे, ऐसे ऐसे करके उनका पूरा दिन का शेड्यूल रहता था। पूरा टाइम सब भगवान के नाम में ही लगा देते थे। तो ब्रह्मा जी भी आते हैं, है ना। तो जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, मैं बता रहा था कि देखिए भगवान हर एक युग में आते हैं, अलग अलग स्वरूप में आते हैं, अलग अलग बहुत कार्य करते हैं, ऐसे चमत्कारी कार्य करते हैं। पर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही साधारण सा एक अवतार लेके आते हैं, अपना भक्त बन के आते हैं और भक्त बनकर भक्ति कैसे करनी है वो सिखाते हैं। श्रीमती राधा रानी के स्वरूप में, जैसे कृष्ण जो है त्वषा कृष्णम, तो कृष्ण खुद आते हैं, पर जो त्वषा आकृष्णम, जो और अपने रंग में नहीं आते हैं, वो किसके रंग में आते हैं, राधा रानी के रंग में। राधा रानी बोली भगवान आप जो मेरा भाव है उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो भगवान आप कहीं भी गिरेंगे भाव में, कहीं भी कुछ भी होगा आपको, तो इससे अच्छा आप क्या कीजिए, मैं अपने कवरिंग आपके ऊपर लगा देती हूँ। तो राधा रानी की कवरिंग क्या है, गोल्डन। राधा रानी का कलर क्या है, गोल्डन। कृष्ण का कलर क्या है, एकदम सांवला ब्लू, ऐसे जो रहता है नया जो मानसून का बादल आता है बारिश वाला काला ब्लू कलर का, वैसा भगवान का
उससे मिलता जुलता भगवान का रंग बोलते हैं। तो जब राधा रानी की अगर आप ड्रेस देखेंगे तो राधा रानी की जो फेवरेट ड्रेस है, कलर है उस साड़ी का, वो है ब्लू कलर का। और कृष्णा वो क्या पहनते हैं, वो गोल्डन पीताम्बरी ड्रेस पहनते हैं, वो राधा रानी का कलर है। जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं तो वो गोल्डन रूप में आते हैं, वो काले कृष्ण बन के नहीं आते हैं। और सबको क्या दे रहे हैं, बहुत प्रेम से बांट रहे हैं हरे कृष्ण। वो कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर रहे, पर वो ना करते हुए भी बहुत बड़ा चमत्कार करते जा रहे हैं। इतने दयावान है, इतने दयावान है कि उनके बराबर कोई भी दयावान नहीं है ना। तो चैतन्य महाप्रभु है, इतना डिस्काउंट में इतना सेल हो रही है कि आप कभी विश्वास कर ही नहीं सकते कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीज हमें इतने सस्ते में मिल रही है। जैसे आप कुछ भी लेने जाए, अगर बाहर कार लेने के लिए जाए और आपको बोले कि अरे सिर्फ 100 रुपए में कार मिल रही है, आप फटाफट ले लेंगे। बोले इतना सस्ता। आप कुछ और घर बड़ा बंगलो लेने जाए, बोले इसके 1000 रुपए, 1000 रुपए में बंगलो, अरे ये कैसे संभव है। तो ये जो भक्ति में जो आप प्रोग्रेस करते हो, जो सतयुग में लाखों लाखों साल तपस्या करके जो आप प्राप्त करते हो, त्रेता युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ करके जो आप प्राप्त करते हो, द्वापर युग में भगवान की बहुत अर्चना उपासना करके भगवान की जो आप प्राप्त करते हैं, कलयुग में सिर्फ भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो आप प्राप्त कर सकते हो। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का करुणा अवतार। ये अवतार लेकर चैतन्य महाप्रभु आए हैं। अभी देखिए कितना सरल है। आप कभी भी आप कार में जा रहे हैं तो भगवान का नाम बोल सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप नहा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो भगवान का नाम ले सकते हैं। नाम में कोई भी अपराध नहीं है ना। भगवान बोलते हैं, और कोई टाइम नहीं है, कोई कोई उसका नियम नहीं है ना। तो ना नियम स्मरणे ना काल, और इतना सरल भगवान ने उसको बता दिया। तो जब हम भगवान के तरफ ध्यान करते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तब वो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है वही हमें देने के लिए आए। और इतना जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे जो शिष्य हैं है ना, ये 24 घंटे भगवान का नाम ले सकते हैं। प्रभुपाद बोलते थे क्या आप 24 घंटे पीटर 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 ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो किसी का भी नाम हम 24 घंटे नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम हम 24 घंटे बोल सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो इतना पावरफुल है। उसमें भगवान, वो भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान की सारी शक्ति उसमें है ना। नाम नाम अकारे निज सर्व शक्ति, सारी शक्ति भगवान की, जो जितने भी भगवान के नाम में पूरी शक्ति, जो भगवान के अंदर शक्ति है, वो भगवान के नाम के अंदर शक्ति है। वो भिन्न नहीं है भगवान से, है ना। नाम नाम कार्य निज सर्वशक्ति तत्रार्पता नियमता स्मरणे न काल। तो कोई स्मरण करने का ना कोई नियम है, ना काल है, ना कोई फाउंडेशन है कि सिर्फ हिंदू करेगा, मुस्लिम करेगा, या फिर गोरा करेगा, काला करेगा, अमीर करेगा, गरीब, कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस भगवान नहीं डाल रहे। और चैतन्य महाप्रभु स्पेशली जब वो आते हैं तो हमें अपने बिहेवियर से, जैसे अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, अपने बिहेवियर से सिखाते हैं कि भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारी बातें जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जो साधु है उसको कैसे जीवन जीना चाहिए, गृहस्थ को कैसे जीना चाहिए, सोसाइटी में क्या बांटना चाहिए, है ना, सोसाइटी कैसे बंटनी चाहिए, है ना, आप कोई एक्शन करो तो कैसे करो। ये चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत सरल बना दिया। जो बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करो, किसी की बुराई मत करो, 4 नियम का पालन करो, है ना। जो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं 4 नियम का पालन करो, किसी भक्त की निंदा ना करो, है ना। आपको मैं खुद स्वयं भगवत धाम लेकर जाऊंगा। बताइए इससे बड़ा आपको उपहार गिफ्ट क्या मिल सकता है कि आप वापस भगवत धाम जा सकते हैं। भगवत धाम की जो जो वैल्यू है उसको हम समझने के लिए भी हमारा जो माइंड है वो भी आज रेडी नहीं है ना। भगवत धाम की जो महिमा है वो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। जैसे अगर हम लोग आपको बोले कि अगर इस दुनिया में किसी की मदद करनी है ना, और बहुत मदद करनी है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। हम लोग जाएंगे, बोलेंगे ठीक है आप
आप किराए के घर में रहते हैं, मैं आपको बड़ा बंगला गिफ्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे देता हूँ। ठीक है, आपके पास हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, मैं आपका पूरा ट्रीटमेंट करा देता हूँ। ठीक है, सब कुछ करा करू के भी जो भी कुछ दिया है वो भी भगवत धाम के जो जो प्रेम है, भगवान का प्रेम है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। 0.00001% भी वो नहीं है जो आपको भगवत धाम, जो भगवान का नाम जप करने से मिल सकता है। तो इस दुनिया का कोई भी फेम, कोई भी चीज को हम भगवान के जो धाम है उससे कंपेयर नहीं कर सकते। और भगवान के धाम जाते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं, कोई पैसे की टेंशन नहीं, कोई और किसी चीज की कोई परेशानी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, है ना। तो भगवान की सेवा हम कभी भी कर सकते हैं, हम भगवान धाम जा सकते हैं, भगवान क्या लीलाएं कर रहे हैं उनका दर्शन कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भगवान के साथ में रह सकते हैं, है ना। हमेशा पूरा आनंद में जीवन में रह सकते हैं। तो भगवान हमें वो देने आए। और हमारी आशा, हम जितनी भी आशा हम अपने आप से कर रहे हैं, है ना, जितनी भी कोशिश इस दुनिया में कर रहे हैं अपने आप को संतुष्ट बनाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से सिखाते हैं, देखिए उनसे हम कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। हम कैसे संतुष्ट होंगे? जब हम भगवान की शरण में पूर्ण रूप से जाएंगे। भगवान भगवत गीता में बता दिया है कि कैसे जीवन जीना है, पर सिखाया कैसे? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उन्होंने हमें सिखाया कि करना क्या है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जब प्रभुपाद थे, शिला प्रभुपाद ने, उन्होंने चैंटिंग के लिए जब हमें बताया कि चैंटिंग कैसे करना है, भगवान का नाम जाप कैसे करना है, तो उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे पहले क्या बोलना है? पंच तत्व मंत्र बोलना है। सबसे पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। ये 5 लोगों का हम लोग नाम लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। इस मंत्र का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं, है ना। तो जब हम ये मंत्र बोलते हैं, हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलने के पहले, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र है जो बहुत प्योर है। अब उसमें बोला जाता है कि जितने भी, इसको महामंत्र बोला जाता है। महामंत्र मतलब जितने भी मंत्र हैं उन सब में जो टॉप मोस्ट मंत्र है, जो सबसे अधिक फल, सबसे अधिक आपका प्यूरिफिकेशन कर सकता है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। बड़े बड़े शास्त्रों में उसको बताया गया है, बड़े बड़े जगह उसको सिखाया गया है ना। तो जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो उसके पहले ये मंत्र प्रभुपाद ने हमें दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जब हम पंच तत्व से, ये जो 5 पर्सनैलिटीज हैं, इनसे जब प्रार्थना करते हैं, तो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। जितने भी हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए जितने भी हम अपराध करते हैं, है ना, वो अपराध से हम लोग बच जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस अपराध से बचा देते हैं। तो क्या है, जैसे अगर कोई दवा लेते हैं, वो दवा, उसकी पोटेंसी अगर बढ़ जाती है ना, पोटेंसी अच्छी होती है, तो हम हमारे ऊपर असर करती है। पर उसी दवा में हम, जिसमें बोलते हैं ठीक है ये 1 चम्मच दवा लो, इसमें 1 चम्मच पानी डालो और उसको पी जाओ, वो दवा नॉर्मल है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या दे रहे हैं? डायरेक्ट ही दवा दे रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जब चैंटिंग करते हैं, भगवान का ध्यान नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, तो क्या करते हैं? 1 चम्मच दवा है और 1 बाल्टी पानी है, उसमें मिला के हम दवा लेते हैं, तो कितना असर करेगी। तो इसलिए जितना भी हम अपराध करते हैं, उन अपराधों से अगर हमें बचना है, तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। श्री चैतन्य आप हम पर कृपा कीजिए। तो बीच में आप देख रहे हैं जो पीताम्बर ड्रेस पहन के जो है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। और ब्लू ड्रेस में आप देख रहे हैं, वो है श्री नित्यानंद प्रभु। जो ये 2 कौन है? वो कृष्ण और बलराम से भिन्न नहीं है। अगर आप देखें कि भगवान कृष्ण और बलराम स्वयं आते हैं और जो बड़े बड़े राक्षसों को अपने हाथ से मार रहे थे, तो बड़े बड़े जो लीलाएं कर रहे थे, इस लीला में आकर वो हमारे अंदर जो बैठा हुआ जो राक्षस है, वो क्या है? वो अपना भगवान के प्रति हमारा जो सरेंडर ना करने का, अपने आप फ्रीडम, अलग जाने का जो एक एक अनर्थ हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो क्रोध हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो जो मोह लोभ, ये सब जो हमारे अंदर बैठा है, उन सब को भगवान मारने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, ताकि हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाए, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण मक्खन चुराते हैं,
मक्खन क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत प्योर रहता है, बहुत वाइड रहता है। तो भगवान हमारा हृदय कब चुराएंगे? जब वो बहुत सॉफ्ट होगा, है ना। अभी पत्थर के जैसे एकदम, लोहे की पत्थर भी, लोहा स्टील के जैसे एकदम हार्ड है, तो उसको भगवान कैसे चुराएंगे? तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तब भगवान तब हमारे जो अपराध हैं उनसे हम बच जाते हैं। जब हम माला करते हैं, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इसलिए माला करते हुए सबसे पहले हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु, ये जो पंच तत्व मंत्र है, इसका जप करते हैं। और जैसे अगर आपको बोले अरे आप तो बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ये कृष्ण और बलराम है, अभी कल को कोई और आके बोलने लग जाएगा कि ये दो व्यक्ति ये भी कृष्ण बलराम है, या फिर मैं भी कृष्ण बलराम, या फिर कोई न्यूज चैनल पे आके व्यक्ति बोलने लग जाए कि नहीं इनको छोड़ो, इनको पूजा करें, तो कैसे हम लोग मान ले कि ये कृष्ण बलराम? देखिए भगवान जब भी आते हैं इस दुनिया में, जब भी अवतरित होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो हमेशा शास्त्रों में उसका उल्लेख होता है। तो अभी भी हमारे पास कम से कम 20 जगह ऐसे अलग अलग शास्त्रों में के उल्लेख हैं, जैसे आज तो समय नहीं है, यहाँ पे भगवान के इस अवतार का श्रीमद् भागवतम से लेके, गरुड़ पुराण से लेके बहुत सारे जो अलग अलग शास्त्र हैं, उन सब में भगवान का जो उल्लेख है वो बताया गया कि भगवान आने वाले हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल में, मायापुर में। मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो स्थल है ना, जो जन्मभूमि है, वो एक नीम के पेड़ के नीचे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। उसका बहुत सारे प्रोडिक्शन है, और जब नीम के पेड़ के नीचे लिया था तो उनका नाम पड़ा निमाई। तो भगवान की जितनी भी बचपन की लीलाएं हैं वो कृष्ण लीलाओं के एकदम सेम है। अगर आप देखेंगे जो कृष्ण भगवान जैसी लीलाएं करते हैं, वैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने बचपन में बहुत सारी लीलाएं करते हैं। और उनका रंग बहुत गोरा था, तो गोल्डन जैसा था, तो उनका गौरांग भी बोलते हैं, गौरांग महाप्रभु, है ना। जब भगवान के आप अलग अलग नाम सुनते हैं, है ना। और उनके जो नाना थे नीलंबर चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने बोला था ये पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकता है व्यक्ति, है ना। इसकी कुंडली देख के ऐसा लगता है, तो उनका नाम विश्वम्भर भी पड़ गया था। और चैतन्य महाप्रभु तो उनका नाम था ही, जो जो दीक्षा के बाद श्री कृष्ण चैतन्य, ऐसे उनको उनके गुरु ने नाम दिया था। तो जब भगवान छोटे थे तो उन्होंने बहुत सारे लीलाएं की। जैसे एक बार अपने घर में थे, और उनके घर के बाहर क्या आ गया, एक बहुत बड़ा सा सांप आ गया। और सांप कौन था? वो अनंत शेष थे, और वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे कि निमाई कैसे दिखते हैं। जब निमाई ने देखा अरे ये मेरा अनंत शेष है, मैं इससे मिलने जाता हूँ, भगवान क्रॉलिंग करते करते फटाफट भागते हुए कहाँ गए? अनंत शेष के पास गए, इतने बड़े सांप के ऊपर जाके बैठ गए। जब सची माता ने देखा, जगन्नाथ मिश्रा ने देखा, सची माता उनकी मदर का नाम है और जगन्नाथ मिश्रा उनके पिताजी का नाम है, तो सती माता और जगन्नाथ मिश्रा ने जब देखा अरे हमारा बेटा ये सांप के पास जाके बैठ गया है और ऊपर बैठ गया, उसके साथ खेल रहा है, इतना बड़ा जो है, जैसे बड़ा बड़ा एनाकोंडा अगर हम लोग देखते हैं पिक्चरों में या किसमें, बड़ा बड़ा जो सांप रहता है वैसा उसके साथ खेल रहे हैं। और सची माता बहुत चिंतित हो जाती है, बहुत सारे मंत्र वो बोलने लगती है ना। मंत्र बोलकर वो कोशिश करती है कि कैसे इस सर्प को मैं भगाऊं। तो सर्प को भगाने के लिए वो प्रार्थना करती है भगवान से, और प्रार्थना करते करते वो देखती है बाद में भगवान उनके साथ खेल के उनको बोलते हैं अनंत शेष को जाने के लिए। तो अनंत अनंत शेष भी जा रहे होते हैं, तो जो सची माता है वो गरुड़ देव को प्रार्थना करे, तो गरुड़ देव जो है उनसे सांप डरते हैं। तो जैसे देखते हैं कि ठीक है अभी वो जा रहे हैं, पर निमाई भाग भाग कर फिर से जो अनंत शेष है ना, जो सांप है उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, और यहाँ उनके माँ बाप उनको पकड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर लीलाएं करते हैं। एक बार गंगा के तट पे बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो तपस्या कर रही होती हैं सुंदर वर के लिए, और भगवान जाते हैं, अरे देखते हैं अरे ये तो जो भगवान है उससे शादी करना चाहती है। तो भगवान जाते हैं और जाके उनकी जो तपस्या है उनको भंग कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें जाके बोलते हैं देखिए वो जो जो माता है उनसे प्रार्थना कर रही होती है अच्छे वर के लिए, वो बोलती है देखिए मैं ही वो भगवान हूँ, आप मुझे दीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ।
उनका भोग दीजिए। वो बोलते नहीं देंगे। बोला अगर आप नहीं देंगे तो आपकी शादी किससे होगी? आपकी शादी 60 साल के एक बूढ़े व्यक्ति से होगी जिसकी पहले से 5 पत्नियां होंगी। तो वो लड़कियां सुनती हैं और वो सुनकर डर जाती हैं और फटाफट जो भी ऑफरिंग रहती है वो भगवान को दे देती है। एक बार वो बहुत साधु गंगा में तपस्या कर रहे होते हैं, एक पांव पे ऐसे खड़े होके भगवान की प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो नीचे से आते हैं, उनको पांव खींच देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शरारती वाली जो जो लीलाएं हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु फिर बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो 18 साल में उनका विवाह होता है। 24 साल में वो सन्यास भी ले लेते हैं। 24 साल में सन्यास लेके वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। बहुत भगवान की बहुत सारे, जगन्नाथपुरी के बाद वो साउथ इंडिया पूरा टूर करते हैं। फिर बाद में वो वृंदावन भी जाते हैं। तो बहुत ना डिटेल में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्री चैतन्य चरितमृत में आता है, चैतन्य भागवत में आता है और हमें पढ़ना चाहिए। और स्पेशली जब हमारा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है ना, ये पूर्णिमा वाले दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरण उन्होंने लिया था। उस समय में अवतरण के टाइम में चैतन्य जो अद्वैत आचार्य थे, है ना, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे वृद्ध एक पर्सनैलिटी है। तो ये जो पर्सनैलिटी है, इन्होंने बहुत प्रार्थना किया था भगवान को आने के लिए। भगवान आइए, इस दुनिया में सब लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं, कोई भी भगवान आपकी पूजा नहीं कर रहा है, कोई भक्ति नहीं कर रहा है, कृपा करके आप आइए। तो जब फिर भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और भगवान वहां पे आते हैं, तो उस समय में जो 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 चंद्र ग्रहण का समय रहता है, एकदम पूर्णिमा वाला दिन रहता है। और पूर्णिमा वाले दिन जो चंद्र है वो सूरज को पूरा ढक लेता है, और ढक लेता है चंद्र, राहु राहु है कि तो उसको ढक लेते हैं। तो चंद्र ग्रहण जब हो जाता है तो उस समय में बहुत ऐसा इनऑस्पिशियस माना जाता है ना, बहुत अशुभ समय माना जाता है। सब लोग गंगा के पास जाके उसमें जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत भगवान का नाम ले रहे थे ताकि जो उस बुरे काल का जो जो इफेक्ट है उनके ऊपर ना आए। बहुत जोर से जब भगवान का चिंतन कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, अद्वैत आचार्य ने देखा कि अरे ऐसा समय तो हमेशा रहना चाहिए, है ना। ये इनऑस्पिशियस होके भी ऑस्पिशियस है, शुभ होके भी शुभ है, क्योंकि इसके डर से ही कम से कम सब लोग भगवान का स्तुति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो उसी समय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी जन्म लेते हैं, है ना। जो जो मून है वो उगता है इस कलयुग का। इस कलयुग में बोला जाता है, जो श्रील प्रभुपाद की किताबें हैं उनके बारे में जो भविष्यवाणी है वो बोली जाती है कि वो 10,000 साल तक रहेंगे। ये गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो हम भी सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए कम से कम हमें क्या करना चाहिए, भगवान का जो जो नाम है वो लेना चाहिए, भगवान के जो कीर्तन है उसमें भाग लेना चाहिए। भगवान ने जो हमें, चैतन्य महाप्रभु ने इतना कुछ अपने बिहेवियर से सिखाया है, अपने लीलाओं से हमें सिखाया है, उस सबको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ताकि हमारा जो जीवन है ना। हाँ, जैसे जगाई मदाई बहुत बड़े राक्षस थे, उनका भगवान ने उद्धार कर दिया, है ना। तारे साक्षी जगाई मदाई। तो भगवान हमारा भी उद्धार करे, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी कामनाएं हैं जो हमें भक्ति में, हमारी भक्ति में बाधा बनी हुई। हम चाहते हैं भगवान की भक्ति करना, पर फिर भी हम भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं वो हमें रोक देती हैं। अभी वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसा अवगुण है हमारे अंदर। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जितना ज्यादा हम लोग प्रार्थना करेंगे उतना जल्दी ये पहाड़ जो है, पहाड़ सा जो हमारा बड़े बड़े अवगुण है ना। जैसे हम कभी ऐसी जगह पे जाते हैं जैसे शिमला हो गए, या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ, या फिर कहीं ऐसे पहाड़ वाली जगह में जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं एक पहाड़ के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे पहाड़ रहते हैं, है ना। तो ऐसे पहाड़ हमारे अवगुण के बने हुए हैं। अब उतने बड़े बड़े पहाड़ जो अवगुण के हमारे अंदर बने हुए हैं, उनको तोड़ने की शक्ति सिर्फ चैतन्य महाप्रभु में ही है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये सारे पहाड़, है ना, खत्म हो जाते हैं, और हम शुद्ध भक्त भगवान के बन सकते हैं। हम भगवान की जो सेवा में लग सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। हमें आज, और जो ये चैतन्य महाप्रभु का जो गौर पूर्णिमा है, उस दिन हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान कैसे तो करके, है ना, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। देखिए जैसे हमें कार मिलती है, कार किस लिए मिलती है। कार से हम कार में बैठते हैं और हमें जहां जाना है वहां हम पहुंच जाते हैं। तो ये मनुष्य जीवन है, ये भी किसी कार्य के लिए मिला है ना। किस कार्य के लिए, ताकि हम अपनी चेतना को, जो एनिमल चेतना है, जो पशु
चेतना है। पशु चेतना क्या है? देखिए, आहार निद्रा भय मैथुन। आहार खाते हैं हम लोग, भय डरते हैं, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैथुन है ना, अपने एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ इकट्ठा करते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन, और ये जो चीजें हैं ये पशु भी करते हैं, ये सब पशु में भी है। तो हमको स्पेशल कौन कौन बनाता है? जब हम अपने लिए कुछ कार्य करते हैं, जब हम सवाल करते हैं, है ना, हम समझना चाहते हैं कि देखिए क्या असली भक्ति है, क्या भगवान है, कौन भगवान है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। और जब हम सवाल करते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब हमारे इंटेलिजेंस यूज करते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि देखिए मनुष्य जीवन क्यों मिला है हमें। हमारी जो चेतना है उससे ऊपर उठने के लिए मिला है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, हमें हमें अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि भाई जल्दी ये जो गोल्डन पीरियड है इसमें आप निकल जाओ। हमें ये जीवन मिला है, जो अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था, श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, इतने सारे जीवन में हमने भगवान के ऊपर समर्पण नहीं किया, तो इस जीवन में क्यों नहीं करें? इस जीवन में ही कर लो। अगर बचना है, बहुत सारे कष्टों से बचना है, बहुत सारी परेशानियों से बचना है, बहुत बड़ा आपको ऑफर अभी उठाना है, तो आप इसी जीवन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में चले जाओ। जो चैतन्य महाप्रभु हैं बड़े दयावान है ना। आपके सारे बड़े बड़े पहाड़ के जो अवगुण हैं उन सबको वो नहीं देखते। पात्र अपात्र न देखी, है ना। जो पात्र दिखते हैं कि हाँ ये क्वालिफाइड है, इसको भक्ति देना चाहिए, ये अनक्वालिफाइड है, इसको भक्ति नहीं देना चाहिए, वो देखते ही नहीं है ना। तो क्या करते हैं, जैसे भगवान राम है, अगर एग्जाम सेंटर में आप जाओगे और आप जितने मार्क्स लिखोगे 100 मार्क्स का लिखोगे तो भगवान बहुत अच्छे से चेक करेंगे और 95 मार्क्स आपको दे देंगे। कृष्ण है, वो क्या करते हैं, आप 100 मार्क्स का लिखेंगे, आपने 100 मार्क्स का पेपर है, आपने सिर्फ 30 का लिखा है, भगवान बोलते हैं इसको 40 दे दो, पास कर दो, है ना। वो भी दयावान है। पर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, बोला अरे ठीक है, आप क्या करो, आप कम से कम अपना खाली ब्लैंक पेपर पे अपना नाम ही लिख दो, बोला मैं आपको पास कर दूंगा। तो इतने दयावान हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। हमें क्या करना है, अपनी तरफ से प्रार्थना करनी है, सरेंडर करना है, थोड़ा कोशिश करनी है जप करने की। जो हमारे अंदर जो गलत चीजें हैं उनसे हमें दूर होना है, कोशिश करनी है, प्रण लेना है, अपने आप को चैलेंज देना है कि देखिए मैं कम से कम इतनी माला तो मुझे कम से कम करनी चाहिए, सुबह सुबह करनी चाहिए, है ना। तो अपने आप को चैलेंज करना है, तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इस दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए खुद को कितना चैलेंज कर रहे हैं, है ना। इस साल इतना, अगले साल इतना, अगले साल और ज्यादा मैं पैसा कमाऊंगा। तो इतना सब कुछ पाने के लिए लोग इतने उत्सुक हैं, तो हमें भक्ति पाने के लिए क्यों नहीं हम उत्सुक होने चाहिए? क्यों नहीं हम आज श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ते हैं, उनसे प्रार्थना करें, भगवान आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, आप हमें बताइए। जब हम इतना सिंसियरली प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान डेफिनेटली हमारी सुनते हैं और हमें अपनी शरण में लेते हैं। सो कहने के लिए बहुत कुछ है, भगवान की लीलाएं हैं, बहुत डिटेल है। तो आज हम भगवत गीता का डिस्कशन नहीं कर पाए, पर जो चैतन्य महाप्रभु है उनके जो जन्म है उसके ऊपर थोड़ा चिंतन हम लोग और कर सकते हैं। मैं ग्रुप में कुछ एक क्लासेस शेयर करूंगा जो आप लोग फ्री समय में सुन सकते हैं, है ना। जो आजकल सब लोग चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो हमारे भागवतम क्लास रहते हैं उनमें भी बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, तो आप उनको ध्यान से सुन सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी स्टॉप करता हूँ। आप लोग का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, आप लोग के लिए ही क्लास हुई है। और भगवान श्री चैतन्य नहीं प्रभु जी, सब कुछ अच्छे से आपने बताया, हमने आराम से सुना। और अभी हमारे संकीर्तन की क्लास है तो आपको भी जाना रहेगा। जी जी जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट नरसिंह आरती गाता हूँ और हम लोग फटाफट स्टॉप करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद नारदाय, प्रहलाद नारदाय।
कालाए नरसिम्हा परतो नरसिम्हा नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा बाहिर्नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा बाहिर्नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमले नाथ अद्भुत शृंगार ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गाम् केशवतीतांबर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिप तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिम्हादेव जय नरसिम्हादेव नरसिम्हादेव जय नरसिम्हादेव जय नरसिम्हादेव 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 जय नरसिम्हादेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद और भक्ति विनाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय हरे कृष्णा थैंक यू शर्मिला माता जी, थैंक यू राजेंद्र प्रभु फॉर ज्वाइनिंग टुडे।